हेलो स्टूडेंट्स, मैं सद्दाम। हम लोग अब तक ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स की प्रॉब्लम्स देख चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग वो सब सॉल्व कर पा रहे होंगे। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं क्या। 3 आइडेंटिटी हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको 2 और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करना हो तो हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हमको कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है तो हम साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हमको साइन थीटा की वैल्यू पता है तो कॉस थीटा की वैल्यू पता कर लेंगे। तो ये 3 आइडेंटिटीज इससे बन जाती हैं। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग इसको भी 2 और में तोड़ सकते हैं। जैसे सेक स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले गए, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। इनमें से हमको अपने क्वेश्चंस में जिस तरह के फॉर्म में ज़रूरत होगी हम उस हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर हम 1 को उस साइड ले जाएं तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या फिर कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से हमारा ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 9 फॉर्म में आ जाती हैं। बुक्स में आप देखेंगे तो कुछ ये चीज़ लिखी होती है, इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है और क्यों लिखा रहता है। तो थीटा है 0, या तो थीटा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, बट थीटा 90 से कम होगा या 90 के इक्वल होगा जब हम पहली आइडेंटिटी की बात करेंगे। एंगल 90 बी पर, एंगल हमारा ट्रायंगल बी पे 90 है तो कोई भी एक एंगल 90 से छोटा होगा। लेकिन चूंकि हमको साइन 0 डिफाइंड है, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ हमको ये 0 और 90 दोनों की वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो थीटा 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा, 90 भी हो सकता है और 90 से छोटा। लेकिन वहीं हम दूसरी आइडेंटिटी में बात करें तो थीटा 0 और 0 से बड़ा है, मतलब थीटा 0 के बराबर भी है और उससे बड़ा है। लेकिन थीटा 90 से कम है, बराबर वाला साइन हटा दिए हैं। क्यों? क्योंकि tan थीटा जो है tan 90 की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। वो हम टेबल से देखेंगे तो कुछ ऐसा सिंबल बना होगा जो इनफाइनाइट या कई बुक में नॉट डिफाइंड लिखा होता है। तो थीटा चूंकि 90 पे tan थीटा डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम लोग थीटा की वैल्यू 90 नहीं लेते हैं। तो ये वाली आइडेंटिटी लाई करती है थीटा आपका 0 हो, 0 से बड़ा हो बट 90 से छोटा हो। सेम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होती है। तो चूंकि 0 पे कॉट थीटा नहीं डिफाइंड है तो थीटा की वैल्यू हम 0 से बड़ी लेंगे। थीटा 0 इस वाली इक्वेशन के लिए वैलिड नहीं है। जबकि कॉट 90 अगर लेंगे तो 90 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, तो वहाँ पे तो डिफाइंड है, तो इसलिए थीटा का रेंज आता है 0 से बड़ा और 90 से या तो इक्वल हो या तो 90 के बराबर हो या छोटा हो। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस हम लोग समझ लिए कि क्या हैं। अब हम लोग इसका इधर प्रूफ देख लेते हैं कि ये आती कैसे हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जो राइट एंगल है एट B। हमारा एंगल A को हमने थीटा मान लिया है, तो हमारा ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया। अगर हम इसमें पाइथागोरस लगाएं बाई पाइथागोरस थ्योरम, वो होगा हाइपोटेनस मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी BC स्क्वायर प्लस बेस
ए बी स्क्वायर। इसमें क्या कर सकते हैं हम, दोनों तरफ हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, इसको भी ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें। मैथ्स का रूल है, इक्वेशन के दोनों ही साइड में या तो हम कोई नंबर मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, ऐड कर लें, सब्सट्रैक्ट कर लें, उससे इक्वेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका बी सी अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। अब ट्रायंगल से देखें, बी सी अपॉन में ए सी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट, बी सी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये आपका आ जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा उसका स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, हमने ए सी से डिवाइड किया है, ए सी स्क्वायर से। अब एक बार आप लोग बी सी स्क्वायर से डिवाइड करिए, नेक्स्ट टाइम ए बी स्क्वायर से डिवाइड करिए, और जिस तरह से ट्रायंगल में जो रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा रिस्पेक्टिव जैसा बन रहा हो वो रखेंगे तो बाकी की दो आइडेंटिटीज़ का प्रूफ भी आ जाएगा आसानी से। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि बाकी की दो आइडेंटिटीज़ आप लोग आसानी से प्रूफ कर ले जाएंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो उसे कमेंट करें। अब हम उसकी क्वेश्चंस ले लेते हैं, इन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से कैसे बनेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे प्रूफ के आएंगे, तो हमारा एक एम होना चाहिए कि हमको प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं और राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दें, एक प्रूफ हो गया। या फिर अगर हमको लेफ्ट हैंड साइड गंदा लगता है कि नहीं ये कठिन होगा सॉल्व करने में, तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वल दिखा दें। या फिर हम प्रॉब्लम्स को दोनों तरफ से थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठाए सॉल्व किए, कहीं पहुँचे और एक इक्वेशन मान के छोड़ दिए, मान लिया राइट हैंड साइड नहीं आया, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड को भी उठाएं और सॉल्व करें, और जो इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड को ला करके पाए थे वही इक्वेशन राइट हैंड साइड को भी ले करके ले आएँ, तो वहाँ से भी दिखा सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। तो वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी प्रॉब्लम कैसे प्रूफ होगी। हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं प्रूफ का। जैसे हमारा पहला प्रॉब्लम है कि प्रूफ करिए सेक ए 1 माइनस साइन ए, फिर ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल्स टू 1। तो हम लोग 1 को लेकर के कुछ नहीं कर सकते, 1 तो फिक्स है 1 ही। हम लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं और इसको 1 के इक्वल प्रूफ कर लेते हैं। तो हमारा एम रहता है कि हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो भी सेक टेन कॉट होता है उनको साइन और कॉस में तोड़ लें, उसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा ही लगेगा। तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए। सेक ए को यहाँ भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ये सब फॉर्मूलेज हम लोग पहले देख चुके हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ये 1 अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट में देखें अगर आप ध्यान से, तो ये a माइनस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए। तो अगर आप इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा एक लिखा हुआ है a माइनस बी और एक a प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कॉस मल्टीप्लाई हो करके नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर a, और ऊपर आ जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आइडेंटिटी से हम जानते हैं 1 यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, तो लिख के देखते हैं। ऊपर आ जाएगा
कॉस स्क्वायर ए और नीचे भी है कॉस स्क्वायर ए, ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड है। तो ये हम लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, यहीं पे प्रूव हो गया। दूसरी इक्वेशन देखते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन। ये है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। इसको दिखाना है कि कॉसेक ए -1 अपॉन कॉसेक ए +1। तो हम लोग यहाँ पे भी LHS को लेते हैं। कॉट ए को लिख लेंगे कॉस और साइन में कन्वर्ट हो करके कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। कॉट ए को यहाँ लिख लेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, या फिर कॉस ए यहीं से कॉमन ले लें, ये भी कॉस है ये भी कॉस है, कॉस ए कॉमन आ गया, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए -1 और नीचे से कॉस ए कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए +1। अब हमको लिखना क्या है, कॉसेक ए -1, तो 1 अपॉन साइन ए हमको पता है क्या होता है, कॉसेक ए -1 और नीचे भी ये 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए +1 और ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा और यही हमको प्रूफ करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग 2 और प्रॉब्लम्स लेकर के इनको और प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे कर सकते हैं। हमारे पास तीसरी इक्वेशन है अंडर रूट में 1 + sin a अपॉन 1 - sin a। इसको प्रूफ करना है sec a + tan a के इक्वल। हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, यह आ गया अपना 1 + sin a अपॉन में 1 - sin a। इस तरह की प्रॉब्लम जब भी आए, हम डिनोमिनेटर का जो भी लिखा होगा उसमें ये बीच का साइन बदल के, जैसे यहाँ माइनस है तो प्लस और प्लस होता तो माइनस से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इस प्रॉब्लम में 1 + sin a ऊपर और 1 + sin a नीचे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए तो ऊपर बन जाएगा हमारा 1 + sin a का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 - sin a 1 + sin a, a - b a + b मीन्स a² - b², 1² - sin² a। होल स्क्वायर है तो 1 + sin a रूट से बाहर आ जाएगा, उसको लिख लेंगे 1 + sin a और ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 - sin² a। इसको पहली आइडेंटिटी से लिख सकते हैं cos² a 1 + sin a अपॉन में रूट ऑफ cos² a। रूट को स्क्वायर से कैंसिल होकर के हट जाएगा, ये आ जाएगा 1 + sin a अपॉन cos a। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a। 1 अपॉन cos a हमारा होता है sec a प्लस sin a अपॉन cos a tan a, जो कि राइट हैंड साइड में हमको प्रूफ करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड है, प्रूव्ड। इसको देखते हैं, ये है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। इसको दिखाना है 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा के। तो सबसे पहले इसको tan को लिख लेते हैं साइन और cos में, यह आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cot थीटा को लिख लेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस यहाँ cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा अपॉन में sin थीटा, यह आपका आ जाएगा 1 - tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा।
यहाँ तक लिख लिए। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ऊपर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे यहाँ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई होंगे। सेम इसको भी करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आ जाएगा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको फर्दर एलसीएम लेंगे तो यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हम यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये साइन माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे ये चीज़ सेम हो गई। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा है तो यहाँ साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ साइन थीटा है यहाँ कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा साइन क्यूब मीन्स साइन पावर 3 थीटा माइनस कॉस पावर 3 थीटा अपॉन ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपको देख के लग रहा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। इसको लिख लें, इक्वेशन होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऊपर लिखेंगे इसको तो ए की जगह साइन थीटा और बी की जगह कॉस थीटा है, तो न्यूमिनेटर लिखा जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये आ जाएगा साइन ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, ए की जगह साइन थीटा और बी को कॉस थीटा लिख रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा इसको पहले लिख लें बी स्क्वायर तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी लगा के इसको 1 कर लेंगे। ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगा। इसकी जगह पहली आइडेंटिटी से 1 लिख देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको अलग अलग लिख लें तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एलसीएम से मैं फिर से लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कैंसिल होकर के आ जाएगा 1, ये 1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा सेक थीटा। जो हमको प्रूफ करना है उसकी की तरह इसको रीअरेंज कर लें तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये हमारा है राइट हैंड साइड और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग अब इस तरह की आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत आसानी से ये सब सॉल्व कर सकते हैं। इन केस कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।